आपने सुनी होगी कथा कि भोला भगत था और वो भोला भगत बहुत खाता था, बहुत। परिवार वालों ने सोचा खाता बहुत है और कमाता कुछ नहीं है। तो एक संत जी आए, संत जी से कहा महाराज ये तो बहुत खाता। तो संत जी ने कहा ये उतना ही तो खाएगा जितना इस तुम्हारे घर में इसका खाता होगा, उतना ही खाएगा। बोले महाराज ऐसा हम नहीं चला पाएंगे, इसलिए इसको अपने साथ ले जाओ। संत जी ले गए, बोले ठीक है तुम हमारे आश्रम में रहना, गौ सेवा करना, जो तुम्हारे अंदर भाव हो सेवा करना, प्रेम से रहना, प्रेम से खाना, कोई मना नहीं। भोला भगत ने कहा तो महाराज हम 5 बार खाते हैं दिन में। बोले खूब 5 बार खाना, जितना भी तुम्हारा मन जितनी बार हो उतनी बार पाना, प्रेम से पाना। अब भोला भगत बड़े प्रेम से रहे, बड़े प्रेम से खाए पिए, बड़े आनंद में रहे और सोचे देखो घर में तो लोग हमें कुछ ना कुछ कहते रहते थे, लेकिन इधर गुरुजी के आश्रम में बड़े अच्छे आ गए, देखो इधर तो बड़ी कृपा है। अब एक दिन आ गई एकादशी, जैसे आज एकादशी है, अब एकादशी आ गई। अब मंदिर में तो कुछ बना नहीं, अब मंदिर में जो बनाने वाले भंडारी थे वो भी राम नाम जपने लगे। अब सब जगह भजन हो रहा है। अब इसको भूख लगी, और जब इसको भूख लगी तो इसने देखा, बोले महाराज जी आज कुछ नहीं बनेगो क्या, कछु खावे के टाइम मिलेगो कि नहीं मिलेगो। महात्मा जी ने कहा भैया आज तो तुम्हें एकादशी रहनी पड़ेगी। उसने कहा महाराज अगर हम एकादशी आज बनी रहे तो द्वादशी नहीं देख पाएंगे, हमें प्राण निकल जाएंगे, हम भूख सहन नहीं कर सकते महाराज। बोले अच्छा ठीक है, तो तुम जंगल में जा ही रही हो गई है चराने के लिए, तो तुम जाओ और जाकर के वही बड़े प्रेम से भोजन बनाना, टिक्कड़ बनाना अपने लिए, और भगवान को भोग जरूर लगाना, भोग लगाए बिना मत पाना, वही अपने गौए चराना। ठीक है महाराज। अब ले गया टिक्कड़ के लिए आटा, गुड़, घी, जो भी उसको मिला सूखी सामग्री लेकर के गया जंगल में। गौचारण हो ही रहा था, एक जगह बैठ करके बढ़िया इसने टिक्कड़ बनाए, प्रसाद बनाया और भगवान को बुलाने लगा। हो राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन को भोग भोला भगत सामने, प्रभु आ गए। हाँ अच्छा ये साथ में कौन है, ये हमारी देवी जी है, इनको भी ले आए। महाराज आपने पहले बताया ही नहीं कि हम अकेले नहीं आएंगे, 2 लोग आएंगे। अब हमने तो उतना ही भोजन बनाया था। चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप बड़े अच्छे हैं, बड़े आपका दर्शन करके आनंद आ जाता है। पाव प्रेम से जो मिलेगा रूखा सूखा हम पालेंगे। राम जी ने, सीता जी ने प्रसाद पाया, थोड़ा बहुत उसको बचा दिया। अब बोले सुनो महाराज अगली एकादशी आएगी, पहले ही बता दो कितने आओगे।
बोले आ जाएंगे आ जाएंगे। बोले महाराज जल्दी आ जाना, क्योंकि यहां तुम जल्दी आ जाओगे तो भोजन मिल जाएगा, और अगर मंदिर के भरोसे बैठे रहे तो उधर एकादशी है, भूखे बैठे रहोगे। भगवान ने कहा आ जाएंगे आ जाएंगे। दूसरी एकादशी आई, महात्मा जी ने कहा बताओ आटा ले जाओगे? अरे बोले अब आपके भगवान को प्रसाद लगाना होता है, ये आटा तो कम पड़ गया। महंत जी ने सोचा कि ज्यादा खाता है ये, अच्छा ठीक है बड़ा करके आटा ले जाओ। बड़ा करके आटा इसने रख लिया, उधर गया और इसने बनाया भोजन, और भोजन बनाया तैयार किया, फिर बुलाया सीताराम आइए राजा राम आइए, मेरे भोजन को भोगे लगाइए। सीताराम आइए राजा मेरे भोजन का भोग लगाइए। जल्दी आओ प्रभु। भगवान जी आ गए, राम जी। इस बार भगवान जी राम बाम दिस जानकी लखन दाहिनी ओर, लखन लाल को साथ में लेकर आएगा। अब उसने देखा महाराज ये कौन आ गए साथ में, पहले तो दो ही आए थे। भगवान ने कहा ये हमारे भैया हैं छोटे। अच्छा आपके सगे भैया हैं कि ऐसे ही लग्गे तग्गे के बहुत घूमते हैं आजकल? भगवान ने कहा हमारे सगे भैया है, लक्ष्मण नाम है। अच्छा एक बात बताओ भगवान, हमने तो तुम्हारा ठेका लिया, तुम्हारे पूरे परिवार का थोड़ी लिया, अब तुम आ गए इनको लेकर, अब भोजन तो उतना ही है। अब प्रभु मुस्कुराने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा भगवान कहाँ लेकर आ गए? आते ही सुनने को मिल रहा है तुम्हारे भैया ऐसे, कैसी बात सुनने को मिल रही है? अच्छा ठीक है पालो, अब जितना है तो पालो, अब हमें जो मिलेगा ठीक है पालेंगे। आप तीनों खाओ, मेहमान हो, भगवान हो। भगवान तीनों ने श्री राम लक्ष्मण जानकी भगवान ने प्रसाद लगाया, उसको भी खिलाया प्रेम से। अब इसने कहा अगली बार बता दो कितने आओगे? भगवान ने कहा आ जाएंगे, चिंता मत करो। अब मंदिर में गया, अगली एकादशी आई। संत जी ने कहा क्यों अच्छी चल रही एकादशी? महाराज अच्छी तो चल रही, लेकिन तुम्हारे भगवान पीछा नहीं छोड़ रहे, पता नहीं कितने चले जाते हैं, आटा कम पड़ जाता है। संत जी ने सोचा इसकी बातें हैं। संत जी ने कहा तो अब कितना चाहिए? बोले थोड़ा बहुत आटा से काम नहीं चलेगा, अब तो हमें सीधी सीधी एक बोरी दे दो। एक बोरी आटे की लेकर के पहुंचा, उतना ही गुड़, उतना ही घी, उतना ही सारी सामग्री। अब आश्रम में कमी थोड़ी, पहुंचा और जैसे ही जंगल में पहुंचा, अब इसने भोजन तो बनाया नहीं, आज इसने भोजन नहीं बनाया और ऐसे ही बुलाने लगा, हो मेरे राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन को भोगे लगाइए। हो मेरे राम आइए, सीता राम आइए, हो राजा राम आइए, मेरे भोजन को भोगे लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। बैठ कर विपिन में भोला ने करी प्रेम पुकार, प्रभु राम थी सुन कर के प्रगट भई दिव्य दरबार। भगवान ने उसकी करुण पुकार सुनी और दिव्य दरबार के साथ प्रकट हो गए। और जैसे ही दिव्य दरबार प्रकट हुआ तो राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, जानकी जी और हनुमान जी सब आ गए। अब ये सामने बैठा, इसने कहा हाँ महाराज। मुस्कुराने लगा। भगवान ने कहा कहाँ है प्रसाद? बोले आज हमने बनाया ही नहीं, इसलिए हम ये देख रहे थे कि अब कितने आने वाले हो।
हमें तो बड़ी जोर की भूख लगी, हमें तो खाना है कुछ, हमने तो सुबह से कुछ खाया ही नहीं है। तो कहा कि बनाओ और खाओ, आज हम भी पालेंगे, इतने दिन हो गए, इतनी एकादशियां हो गई, हमें थोड़ा बहुत मिल जाता था पाने को, अब इसलिए हमने आज बनाया नहीं कि तुम सब जितने आ जाओगे सब मिल बांट के बनाओ। अब हुआ क्या, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, लेके चुन के लकड़ी लखन लाल आने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे। आज भरत जी भंडारे बनाने लगे और लकड़ियां लक्ष्मण जी चुन चुन करके ला रहे हैं, चुन चुन कर। और हनुमान जी अपनी पूंछ को हनुमान जी ने बढ़ाया और पोंछा लगा रहे हैं, जहाँ चौका लगाना है वहाँ पोंछा हनुमान जी की पूंछ लगाने लगे, और आगे से हनुमान जी चौका लगाने लगे। जानकी जी महारानी आई तो वो बैठ गई, और जैसे इधर शत्रुघ्न जी अमनिया करने लगे, सब्जियां काटने लगे, जानकी जी बनाने लगी, राम जी देख रही है और ये भगत बैठा ये देख रहा है। राम जी ने कहा क्यों, कैसी रही? बोले अब अच्छी रही। अब जानकी जी ने बढ़िया प्रसाद बनाया, वो भगवान अन्नपूर्णा महारानी साक्षात देवी जब प्रसाद बनाए तो उसकी सुगंधी जहां जहां जाए, बड़े बड़े ऋषि मुनि संतगण सब आ गए। अब जब सब आ गए, सबने प्रसाद पाया तो फेरे से थोड़ा सा मिला। अब गुरुजी भी बैठे थे मंदिर में, गुरुजी ने सोचा आज इतना आटा लेकर के गया, जरा हम भी देखें ये करता क्या है आटे का। गुरुजी गए, पेड़ से पीछे छिप करके देखने लगे, पेड़ के किनारे खड़े होकर के। अब बैठा बैठा बड़ा खिलखिलाए, हंसे, और इसलिए हंसे कि देखो महाराज हमने तो ठीक है जितना पाया पा लिया, ये ऋषि मुनि भी आए गए, ये सब आए गए पाने के लिए, आज तो आपको देवी जी बनाना पड़ा है, और देखो सब पा रहे। हंस रहा था बात कुछ समझ कर देख कर। अब गुरुजी पेड़ के पीछे खड़े खड़े देख रहे हैं कि बावरो तो नहीं हो गया, इतनो हंसतो ही जाए। अरे बोला का भयो, बावरो तो नहीं है क्यों? अरे गुरुजी आप देखो, आपके भगवान पहले 2 आए, फिर 3 आए, अब तो एक पूरी बारात आ गई। गुरुजी ने कहा कहाँ है भगवान, हमें तो दिख ही नहीं रहे। भोला भगत ने कहा क्यों प्रभु, हमारे गुरुजी को आप नहीं दिख रहे हो? भगवान ने कहा देखो गुरुजी को हम नहीं दिखेंगे। क्यों? बोले गुरुजी में ज्ञान तो खूब है, लेकिन गुरुजी तुम्हारे जैसे सरल नहीं है। मैं उन्हीं को दिखता हूं जो सरल होते हैं। गुरुजी से कहने लगा, मेरे प्रभु से मैंने जरूर कहा कि आपको दर्शन दें, लेकिन मेरे प्रभु कह रहे हैं कि पहले जो सरल होता है मैं उन्हीं से मिलता हूँ। गुरुजी के आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। गुरुजी आज सरल ही नहीं, गुरुजी की आंखों से तरल आंसू बहने लगे, और जब आंसू झरझर बहने लगे, शिष्य के आगे हाथ जोड़ करके कहने लगे, बेटा मुझे इतने वर्ष हो गए भजन पूजन सेवा करते हुए, लेकिन कभी राम जी ने दर्शन नहीं दिया। तू धन्य है कि तुझे प्रभु का दर्शन हो रहा है। अरे एक बार भगवान से कह दो मेरे ऊपर कृपा कर दे। भगवान ने करुण पुकार सुनी, और भगवान ने भोला भगत की बात को रखने के लिए दिव्य दरबार सहित गुरु जी के सामने भी प्रकट हो गए। चरणों में गिर पड़े गुरु भगवान। शिष्य को भगवान से मिलाते हैं गुरुवर, लेकिन वो शिष्य भी धन्य है जो भगवान से गुरु को मिलाते हैं। गुरु को मिलाते, निष्ठा होनी चाहिए गुरु के प्रति, प्रेम समर्पण होना चाहिए। और हम जैसों को तो अगर मणिराम छावनी जैसे सरकार मिल जाएगी, ये तो साक्षात हमारे भगवान हैं, साक्षात हमारे राम हैं, साक्षात प्रभु।
जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। मेरे गुरु भगवान, मेरे छावनी सरकार ने जिसका हाथ पकड़ लिया हो और एक बार हाथ पकड़ लिया, कृपा कर दी हो, उसको भगवान जरूर मिले हैं, भगवान की कृपा जरूर मिली है। वो उसके हृदय में उस सांसारिक कामनाओं को त्याग करके राम में लग गया है। ऐसे हमारे गुरु भगवान की कृपा है, ऐसी कृपा है। और कृपा का अनुभव भी उन्हीं शिष्यों को होता है जो पात्र हैं।